ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले मेथड्स पढ़ा कि हम किस किस तरीके से अपना इन्वेंट्री वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है ना। हम कहते हैं कि नॉर्मली जब हम अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं, बुक करते हैं, तो कैसे बुक करेंगे, ईदर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना। एज पर द रूल ऑफ प्रूडेंस हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर अपना इन्वेंट्री को बुक करते हैं। ठीक, फिर हमने कुछ टेक्निक सीखे, मेथड सीखे कि आप लीफो से, फीफो से, वेटेड एवरेज मेथड से, इन सब टेक्निक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूड कर सकते हो। करेक्ट। फिर हम लोग आए कि हमारे पास एक नेक्स्ट था एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, कि आप अपने सेलिंग प्राइस को एडजस्ट कर लो, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटा दो एंड आपके पास क्या मिल जाएगा, आपकी इन्वेंट्री का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। इस कॉस्ट पे आने के लिए हम वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जो कि विच रिलेट टू, अगर मेरा कुछ ओपनिंग स्टॉक में है, कुछ मैंने परचेजेस करी है, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं सारे के सारे ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ सामान। ठीक है, जो भी आपका स्टॉक है उसका कितना कितना प्राइसिंग है। यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, मेरे पास अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल 2022 से लेट सपोज स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23 को खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं कि आज यहाँ पर मैं स्टॉक को कितना वैल्यूट करूं, है ना, अपनी बुक्स में क्या अमाउंट दिखाऊं, ठीक है। करेक्ट। अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ परचेजेस करी होती है तो मैं ऐड कर देती हूँ, जी मैंने सामान खरीद के आई, मेरे सामान को उसने स्टॉक को बढ़ा दिया। करेक्ट। मैंने कुछ सामान बेचा तो हमारा स्टॉक चला गया, गोडाउन से बाहर चला गया, तो स्टॉक लेस हो गया। यही करते हो। अगर मुझे क्लोजिंग, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखवाया था, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। अदरवाइज अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को रीफ्रेम करके लिखूं तो इन शॉर्ट आपके इस फॉर्मूला में से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होगा। आपने आपके पास ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा था, कितना आप खरीद कर आए, कितने आपने और खर्चे करे, और जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो दैट विल बी आवर क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। अब इन्वेंट्री टेकिंग में हो क्या रहा है, हम इस पीरियड से ना एक्सटेंड कर चुके हैं, मतलब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, मार्च में हमारा ईयर खत्म हो गया था, हम पहुंच गए हैं 10 अप्रैल को। आज हमारे को जो वैल्यू दे रखी है इन्वेंट्री की वो इस डेट की दे रखी है। हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना इन्वेंट्री वैल्यूड करा ही नहीं। ठीक है, हम लोगों ने 10 दिन और फालतू लगा दिए अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने में। अगर मैंने 10 दिन फालतू लगा दिए तो मुझे तो स्टॉक तो इसी दिन का ही चाहिए, ट्रू। तो मुझे इस टाइम पीरियड की अप टू 1 अप्रैल 23 से लेकर 10 अप्रैल तक की जो भी इस टाइम पीरियड की ट्रांजेक्शन हुई होगी उसका रिवर्स इफेक्ट देना होगा। रिवर्स इफेक्ट मतलब जनरली मैं परचेजेस को क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, सेल्स को माइनस कर देती हूँ क्योंकि वो स्टॉक चला गया है ना। लेकिन अगर आज आपको यहाँ पर
10 अप्रैल का स्टॉक का वैल्यू गिवन है, अगर आपने इस दौरान कुछ परचेजेस करी होगी, है ना, अगर सपोज करो मेरा स्टॉक यहाँ पर आ रहा था 20,000 रुपए का, 31 मार्च को 20,000 का स्टॉक आ रहा था, आपने और सामान खरीद कर आए, परचेज करके आए, आपने 1,000 रुपए का और स्टॉक परचेज कर लिया, तो आज 10 अप्रैल को आपके स्टॉक की वैल्यू तो 21,000 आ रही होगी। ट्रू, मेरे को वैल्यू दे रखी है 21,000 रुपए, मुझे ये फिगर नहीं पता, मुझे 31 मार्च के स्टॉक की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे ये वैल्यू पता है और मुझे परचेजेस का अमाउंट पता है, तो मैं इस फिगर पे आराम से जा सकती हूँ। 21 माइनस 1 दैट इज 20,000, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड के जो भी परचेजेस है और जो भी सेल्स है उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर आने के लिए, हमारे को ताकि ट्रू फिगर मिल सके ऑन द एंड ऑफ द ईयर का स्टॉक का। अब मुझे बताओ, अगर इसी टाइम पीरियड पे, ये था 31 मार्च का, ये है 10th ऑफ अप्रैल का, ठीक है, इस यहाँ पर मुझे 21,000 का स्टॉक दे रखा है और ऑन द अदर साइड मुझे बता रखा है ये 1,000 का परचेजेस है, ठीक है, और मुझे सेल का अमाउंट भी दे रखा है, लेट सपोज 3,000, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, इसके अंदर परचेजेस एडेड है, मुझे यहाँ से बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मुझे स्टॉक ऑन 10th अप्रैल को 21,000, परचेजेस क्या कर दूंगी माइनस, दैट इज 1,000 एंड सेल्स विल बी एडेड बैक to arrive at the stock of 31st of March. 24 minus 1 that is 23,000 is the value of the stock on 31st of March. इस कॉन्सेप्ट पे बेस अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री टेकिंग इज द प्रोसेस कि आपकी इन्वेंट्री इस टाइम पीरियड पे कैलकुलेट नहीं हो रही, फर्दर कैलकुलेटेड हो रही है, तो वी हैव टू डू एडजस्टमेंट एंड देन अराइव एट द फिगर ऑफ 31st of March. Clear? Concept is clear?